दोस्तों ये बात तो आप सब लोग बड़े अच्छे तरीके से जानते हो कि दुनिया भर के साहिलों के ऊपर सुनामीज आते रहते हैं। अब कुछ सुनामीज की या तूफानों की शिद्दत जरा कम होती है, कुछ की दरमियानी होती है और कुछ तो ऐसे होते हैं कि फिर वो हर तरफ तबाही और बर्बादी मचा देते हैं। आज की वीडियो है तो सुनामीज के ऊपर, लेकिन है थोड़ी सी डिफरेंट। आज की वीडियो में मैं आपको वो फुटेजेस दिखाऊंगा कि जो उस वक्त रिकॉर्ड की गई जब एक इंतहाई खतरनाक, इंतहाई शिद्दत वाला सुनामी साहिल के ऊपर आया और जैसे ही लहरों ने आकर साहिल से टकराना शुरू किया, उस वक्त जो लोग वहां पर मौजूद इन लहरों की फुटेजेस बना रहे थे, वही तमाम फुटेजेस हमारी आज की इस वीडियो में आपको दिखाए जाएंगे। वीडियो थोड़ी सी खतरनाक है, सो कमजोर दिल के अफराद ये वीडियो देखने से गुरेज करें। बाकी जो अपने पैसे पूरे करवाना चाहते हैं वो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पहली वीडियो में आप समुद्र की लहरों को सड़क की तरफ आता हुआ देखोगे। सड़क पर डेफिनेटली तमाशबीन लोग अपने कैमरे लेकर रेडी हैं और वीडियो बनाए जा रहे हैं। कुछ लोग वीडियो नहीं भी बना रहे, वो सिर्फ इस सारे मंजर का नजारा लेने आए हैं। उनको फर्क नहीं पड़ता कि ये नजारा किसी और को दिखाना है या नहीं। स्टार्ट में लहरें स्लो थी तो लोग खड़े रहे, लेकिन उसके बाद जैसे ही लहरों में शिद्दत आई तो लोग वहां से फिर ऐसे भागे कि ना पूछें। अक्लमंदी भी यही थी। अब वैसे दोस्तों आप लोग मुझे ये बताओ कि इस किस्म की सिचुएशन में इस किस्म का रिस्क लेना, मतलब सामने से तूफानी समुद्री लहरें आ रही हैं जिनकी शिद्दत भी बहुत ज्यादा है, क्या इस तरीके से उनकी वीडियो बनाते रहना ठीक है? ये रिस्क लेना चाहिए या नहीं? आप दोस्त क्या कहते हो? मुझे अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसके बाद आए हैं ये एक और साहब। दरख्त की एक थोड़ी मोटी सी शाख के साथ खड़े होकर ये साहब सुनामी की वजह से आने वाली लहरों की वीडियो बना रहे हैं। इधर भी वही सेम मामला हुआ। पहले लहरें आहिस्ता आहिस्ता आईं। इनका एक दोस्त भी था, उसने जब ये सारा मंजर देखा वो तो टाइम पर ही वहां से निकल गया। अब ये भाई पता नहीं लहरों की कोई 2 घंटे की वीडियो बनाने के चक्रों में थे कि पूरी फिल्म ही बना लेता हूँ लहरों के ऊपर। मतलब इतना बेवकूफ कौन हो सकता है? विद इन नो टाइम लहरों के अंदर शिद्दत आ गई, पानी इंतहाई तेजी से इनकी तरफ आना शुरू हो गया और इनके पास फिर कोई ऑप्शन बचा नहीं, बंदर की तरह उसी शाख के ऊपर लटक गए। 2-4 स्ट्रॉन्ग किस्म की ऊंची लहरें आई तो ना शाख का पता चलना है और ना इस बंदे का। हाउ स्टूपिड। इस वीडियो में सुनामी की लहरों की जो आंटी फुटेज बना रही है, ये आंटी है थोड़ी सी सयानी। इसको फौरन से पता चल गया कि नहीं भाई लोग, समुद्री लहरें बड़ी तूफानी हालत में आ रही हैं, ज्यादा एडवेंचर मारने की कोई जरूरत ही नहीं। इन लहरों के आने की थोड़ी सी फुटेज बनाओ और उसके बाद हो जाओ 9-2-11, बोले तो रफू चक्कर। आंटी की स्पीड मारने की दाद देनी पड़ेगी वैसे, क्योंकि उसके बाद आंटी जिस जगह पर खड़ी थी वहां पर समुद्री लहरों ने क्या किया वो आपके सामने है। इसके बाद ये देखें, समुद्र में तूफान आया हुआ है और इन तमाम लोगों को अपनी एंटरटेनमेंट की पड़ी हुई है। ये नजारे करना चाहते हैं ना समुद्री लहरों के, कि कभी देखी नहीं समुद्री लहरें कैसी होती हैं, वो जब आती हैं तो कितना आकर प्यार करती हैं, कौन से तोहफे तहाइफ लेकर आती हैं। 5 सेकंड्स की टोटल गेम थी, समुद्री लहरों ने अपना असल इन सब को दिखा दिया। उसके बाद आप इनकी दौड़ें चेक करें। कुछ लोगों को तो समुद्री लहरों ने मुफ्त में झूला भी दे दिया, स्लाइड करवाई ना। मैं हैरान हूँ कि 1-2 बंदा भी नहीं, यहाँ पर अच्छी खासी पब्लिक खड़ी है भाई। ऐसी कोई तमाशबीन कौम, अब आप खुद अंदाजा लगा लो आगे मैं क्या बोलूं। ये कोई मजाक का मामला थोड़ी होता है कि समुद्री लहरें वहाँ पर तूफान बर्पा किए हुए हैं, तबाही और बर्बादी मचा रही हैं और आप वहाँ खड़े चेजे ले रहे हैं। भाई जिंदगी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, इसकी कोई कदरो कीमत करो। फुटेज आप देख सकते हो, आपको अंदाजा खुद हो जाएगा कि समुद्री लहरें किस हद तक बिखरी हुई हैं। अब इतनी कैटास्ट्रोफिक किस्म की कंडीशन में इस किस्म का चांस लेना, इसे तो बेवकूफी भी नहीं कहा जा सकता। ये कोई जहालत का ही आला दर्जा है। लोग गाड़ियां लेकर खड़े हैं, मतलब पैसे भी जाया करने के चक्रों में हैं, जान से भी खेलने को तैयार हैं। ऐसे मौकों पर बंदा अपने घर में बैठता है, ये लोग अपनी ही कोई फिल्म चलाने के चक्रों में हैं। भुगतो फिर। यहाँ दोस्तों समुद्री लहरें आकर साहिल से जब टकरा रही हैं तो आप इन समुद्री लहरों की हाइट चेक करो। इंटेंसिटी तो साफ नजर आती है, लेकिन जो हाइट वाला फैक्टर है वो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है। अच्छी खासी स्पीड से आकर जब लहरें टकराएंगी तो डेफिनेटली वो हाइट तो पकड़ेंगी। अब जब ऐसा तूफान आता है या सुनामी आता है तो उस वक्त लहरों के साहिलों से टकराने के ऊपर इंतहाई खौफनाक किस्म की आवाजें भी आती हैं। ये जो लोग ऐसी कैटास्ट्रोफिक किस्म की कंडीशन में खड़े हैं, ये बिला वजह में नहीं भाग रहे। इनको अंदाजा हो गया था कि एंटरटेनमेंट का टाइम पूरा हो गया, अब कट लो। यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि इनमें से कुछ लोग तो मीडिया के हैं। 1-2 के कंधों के ऊपर आपको कैमरास भी नजर आएंगे जो कि सारे सुनामी की फुटेज बना रहे हैं अपने मीडिया चैनल के लिए। तो कुछ लोगों की तो मजबूरी हो सकती है, लेकिन हर किसी की नहीं। इस फुटेज में आप जो समुद्री लहरें देख रहे हो उनको देखकर अंदाजा
अंदाजा नहीं होता कि ये कितनी ज्यादा इंटेंस हैं। पहली नजर में तो ऐसे ही लगता है कि समुद्री लहरें हैं जिनकी थोड़ी सी जरा हाइट अब नॉर्मल है, लेकिन वो आराम से चलती हुई आ रही हैं। ये दोस्तों वो लहरें हैं कि जो उस वक्त पैदा होती हैं जब किसी एरिया में सुनामी आता है, यानी कि ये इनिशियल वेव्स हैं। ये साहिलों से आकर टकराना शुरू करती हैं और उसके बाद फिर सुनामी अपनी असल हालत में लोगों के सामने आता है। ये फुटेज आपको बताएगी कि सुनामी की लहरें किस तरह तरतीब के साथ आकर साहिलों की तरफ आती हैं, पहले नॉर्मल, उसके बाद तेज, फिर उससे ज्यादा तेज, फिर ये शिद्दत बढ़ती चली जाती है। इस वीडियो में आपको एक स्टैचू भी नजर आएगा, एक बिल्डिंग भी नजर आएगी। ये समुद्री लहरें आकर इस स्टैचू के साथ, इस बिल्डिंग के साथ भी टकरा रही हैं। देयर इज एवरी चांस कि इस स्टैचू का और इस बिल्डिंग का कुछ नहीं बचना अगर ये सुनामी थोड़ा सा ज्यादा शिद्दत वाला हुआ। मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बता दिया था कि सुनामी कई तरह के होते हैं, कुछ इंटेंस होते हैं, कुछ नॉर्मल होते हैं, कुछ मीडियम होते हैं। सो इट डिपेंड्स। अगर यहाँ पर आने वाला सुनामी इंटेंस है तो फिर ये दो इमारतें नहीं बचने वाली। इस फुटेज की सबसे जो डिफरेंट बात है वो ये है कि एक तो इस फुटेज में आप सुनामी की लहरों को आकर साहिल के ऊपर इन इमारतों के साथ टकराते हुए भी देख सकते हैं। दूसरा, थोड़ा सा साइड पे करके आप इन्हीं सुनामी लहरों को समुद्र में ट्रेवल करते हुए भी देख सकते हैं। सो आपको सुनामी की लहरें समुद्र में किस तरीके से ट्रेवल करती हैं उसका भी पता चल जाता है, और जब वो किसी चीज से टकराती हैं तो उस वक्त क्या इम्पैक्ट होता है वो भी साफ नजर आ रहा है। इसके बाद इस नेक्स्ट वीडियो में आप समुद्र की लहरों को एक पुल के नीचे से गुजरते हुए देखोगे। पुल मजबूत था इन समुद्री लहरों का और इतने शदीद पानी के सैलाब का मुकाबला कर गया। कोई लोकल पुल होता, मतलब मिलावटी किस्म के सामान से बना हुआ, वो तो ना बचता। वो पुल पक्का जाता इस सैलाबी पानी के साथ। इस नेक्स्ट फुटेज में साहिल समुद्र पर बने हुए एक कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स में समुद्री लहरों ने आकर क्या तबाही मचाई है वो देखिए। मेक श्योर रखिएगा कि आपको ये पता हो कि ये तमाम तर लहरें सुनामी की लहरें हैं। इन लहरों की जद में इंसान भी आए हैं, इन लहरों की जद में गाड़ियां भी आई हैं, लेकिन आई फील कि इन समुद्री लहरों के अंदर वो ताकत नहीं थी कि यहाँ तो इंसानों का काम तमाम कर देती और गाड़ियों को भी तबाह बर्बाद कर देती। इम्पैक्ट आया है, नुकसान हुआ है, लेकिन उस लेवल का नहीं हुआ। इसके बाद दोस्तों ये जो फुटेज है ना, ये आपको असल में बताएगा कि सुनामी जब आता है तो क्या तबाही और बर्बादी मचाता है। यहाँ समुद्री लहरें भी बिफरी हुई थी, सुनामी की शिद्दत भी बहुत ज्यादा थी। इस सुनामी के आगे ना गाड़ियां बची, ना घर बचे, और लोग तो ऑलरेडी अक्लमंदी के साथ ये एरिया पहले से ही इवैक्यूएट कर गए थे, लिहाजा उनकी तो हो गई बचत। उसके अलावा इस पानी के सामने, इन लहरों के सामने जो भी चीज आई वो तबाह बर्बाद ही हुई। जो किश्तियां समुद्र में खड़ी थीं वो भी इन लहरों की वजह से खुश्की की तरफ आ गईं। किश्तियों का घरों के साथ आगे पीछे दूसरी चीजों के साथ इम्पैक्ट वो अलग से हुआ। एक किश्ती को आप इस वीडियो में एक पुल से टकराते हुए देखोगे। पुल की रेजिस्टेंस अपनी जगह पर थी, किश्ती को जो पानी का बहाव इंतहाई प्रेशर के साथ लेकर जा रहा था वो अपनी जगह पर था। किश्ती के अलग टुकड़े हो गए। मतलब ये वीडियो मुंह बोलता सबूत है कि समुद्र की लहरें जब बिफरती हैं, सुनामी जब आता है, उसका मुकाबला करना तकरीबन नामुमकिन है। ये नेक्स्ट फुटेज तो इंतहाई नेक्स्ट लेवल है। समुद्र में तूफान आया, सुनामी प्रोड्यूस हुआ, उस सुनामी की वजह से एक साइक्लोन बना और उस साइक्लोन का शिकार बन गया एक हेलीकॉप्टर। अब हेलीकॉप्टर इतने शदीद मौसम में इस साइक्लोन के इर्द गिर्द क्या कर रहा था वो तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस कुदरती आफत ने इस हेलीकॉप्टर का क्या हशर नशर किया है वो आप खुद देख लो। नेक्स्ट फुटेज में आप देखोगे एक बिल्डिंग के अंदर समुद्र का पानी किस ताकत के साथ दाखिल हुआ है। कुछ पानी ऑलरेडी काफी ज्यादा शदीद बारिशों की वजह से बिल्डिंग में पहले ही दाखिल हो चुका था, रही सही कसर सुनामी की वजह से आने वाले पानी ने निकाल दी। मैंने आपको बताया ना, सुनामी की लहरों, सुनामी के सैलाबी पानी के सामने कुछ नहीं टिकता। इसके बाद दोस्तों देखें ये गाड़ियों का सैलाब। ये गाड़ियों का सैलाब शिकार बना है सुनामी की समुद्री लहरों का। आप इन लहरों की ताकत का अंदाजा लगाएं कि ये तमाम तर गाड़ियां, ये रियल गाड़ियां हैं। पानी इनको इस तरीके से बहाकर लेकर जा रहा है जैसे ये तमाम की तमाम गाड़ियां कोई छोटे साइज की प्लास्टिक की गाड़ियां हो जिनसे हमारे बच्चे खेलते हैं। ये सारी फुटेज देखकर बंदा अपने जहन में सिर्फ एक बात सोचता है कि भाई साहब, कुदरती आफात के सामने इंसान की कोई हैसियत नहीं। हम जितनी मर्जी बड़ी बातें कर लें, जितनी मर्जी बड़ी बढ़ के मार लें, कुदरती आफत जब आती है हम इंसानों को हमारी असल औकात दिखाकर वापस चली जाती है। दोस्तों इसी अमेजिंग क्लिप के साथ हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। आज की वीडियो आपको कैसी लगी, वॉइस ओवर कैसा लगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को बंद करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, और वो ये कि अगर आपने अभी तक हमारे इस
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है किसी नई बेहतरीन किस्म की वीडियो के साथ। शुक्रिया।